योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। कल सुबह योगी गौ सेवा भी करेंगे। आज योगी ने गौ संरक्षण की बात की। यूपी में कितनी गौशाला है और कितनी खुलने वाली है, इसकी लिस्ट योगी के पास है। एक लिस्ट यूपी पुलिस के पास भी है। इस लिस्ट में गौ तस्करों के नाम है। गौ तस्करों की इस लिस्ट को छोटा करना यूपी पुलिस का टारगेट है। इस लिस्ट से कुछ नाम जैसे कंजा, सरवर, भूरा, गुफरान, इनका नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब ये गौ तस्करी से तौबा कर रहे हैं। अगर ये कोशिश भी करेंगे तो इनके पैर इनका साथ नहीं देंगे। बुलंदशहर में कंजा, मेरठ में भूरा, बाराबंकी में सरवर और गुफरान, ये सब के सब गो तस्कर थे। इन सब पर पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में इन सब का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। नाम अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, इनका काम एक ही है, इनका गुनाह एक ही है, इसलिए इनका अंजाम भी एक जैसा ही हुआ। यूपी में जो भी गो तस्करी करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसका ऐसा ही हश्र होगा। यूपी में भगवाधारी योगी की सरकार है। लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ गोवंश और गौशाला की बात कर रहे थे, जब योगी गौ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों का हिसाब दे रहे हैं, तब यूपी पुलिस गो तस्करों का हिसाब कर रही थी। यूपी के अलग अलग लोकेशन पर गोली चला रही थी। यूपी में गोकशी पर 10 साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। गोकशी पर योगी का खुला खुला ऑर्डर है। यूपी में ना गाय कटेगी, ना ही गाय की तस्करी होगी और ना ही गोकशी करने वाले बख्शे जाएंगे। लेकिन बुलंदशहर का शमीम उर्फ कंजा ये बात भूल गया था। उसने योगी के ऑर्डर को हल्के में ले लिया। बुलंदशहर और हापुड़ में शमीम उर्फ कंजा ने कोहराम मचाया हुआ था, लेकिन कंजा की तस्करी वाली कहानी पर पुलिस ने एनकाउंटर वाली स्याही से फुल स्टॉप लगा दिया। अब शमीम उर्फ कंजा जब भी गो तस्करी के बारे में सोचेगा तो गोकशी का प्लान बनाने से पहले पुलिस के एक्शन को जरूर याद करेगा। रात करीब 2 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने अपनी मोटरसाइकिल अडौली नहर की तरफ मोड़ दी और पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में वे व्यक्ति घायल हो गया। शमीम उर्फ कंजा कोई छोटा मोटा गो तस्कर नहीं है। शमीम कंजा वेस्टर्न यूपी का मोस्ट वांटेड तस्कर है। पुलिस कई महीनों से इसकी तलाश में जुटी थी। बुलंदशहर और हापुड़ पुलिस शमीम को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही थी। शमीम उर्फ कंजा यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा था। बुलंदशहर और हापुड़ में इस पर 16 केस दर्ज है। इस पर गो तस्करी के साथ साथ आर्म्स और गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। यूपी के गो तस्कर यूपी पुलिस की रडार पर है। शमीम अब पुलिस के शिकंजे में है। जेल में तस्करी के काम से तौबा कर रहा है। बुलंदशहर में शमीम ने तस्करी के काम से आतंक मचाया हुआ था, तो मेरठ में नदीम ने पुलिस को परेशान कर रखा था। मेरठ में नदीम और उसका साथी आसिफ मिलकर गोकशी को अंजाम देते थे। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए इस बदमाश का नाम नदीम उर्फ भूरा है। इसके दाहिने पैर पर पट्टी बंधी है। एनकाउंटर में पुलिस की गोली भूरे के इसी पैर पर लगी है, जिसके बाद पुलिस भूरा को अस्पताल लेकर आई थी। अब इलाज के बाद भूरा को जेल भेज दिया है। नदीम और इसका साथी आसिफ भूरे ने गोकशी का प्लान बनाया था। मेरठ में दोनों गोकशी को अंजाम देने के लिए कब्रिस्तान के पास जा रहे थे। नदीम और आसिफ अपने प्लान में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेर लिया। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के इलाके में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में नदीम घायल हो गया, लेकिन आसिफ मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। देखिए, थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक जाहिदपुर एरिया पड़ता है। यहाँ पे नरहेड़ा के पास एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ ये गौकशी के फिराक में सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जो कब्रिस्तान है वहाँ पे घेराबंदी की गई थी। अपने आप को घिरता देख यहाँ पे 2 बदमाशों द्वारा
पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम नदीम उर्फ भूरा है, इसके पैर में गोली लगी है। नदीम कुख्यात गो तस्कर है और उसके खिलाफ मेरठ के लोहिया नगर और लिसाड़ी गेट थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। नदीम के पास एक देसी पिस्तौल और गोवध करने के कुछ उपकरण बरामद किए गए हैं। नदीम ने यूपी में तस्करी का काम शुरू किया तो पुलिस ने इसका हिसाब कर दिया। अब नदीम को सबक मिल चुका है। अब नदीम तस्करी से तौबा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गो तस्करों को सिर्फ पश्चिमी यूपी में टारगेट पर लिया जा रहा है। गो तस्करों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन पूरे यूपी में ऑन है। मेरठ से बाराबंकी की दूरी 514 किलोमीटर है। गो तस्करों पर यूपी पुलिस की गोली यहां भी चली है। बाराबंकी में तो यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पुलिस ने तस्करों के पूरे गिरोह को ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ऑपरेशन में हरे जैकेट वाले तस्कर को भी गोली लगी है। काले जैकेट वाला तस्कर भी घायल हुआ है। बाराबंकी में पुलिस ने 7 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 के पैर में गोली लगी। बाकी 5 तस्करों को यूपी पुलिस ने घेर कर दबोचा है। ये 7 तस्कर गोकशी का प्लान बना रहे थे। इन बदमाशों ने गोकशी की पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने तस्करों के पास से लोहे का चापड़, चाकू, छुरी, लकड़ी का ठीहा, डंडा, 9 ब्रेड पैकेट, 1 पिकअप गाड़ी, 1 इको वैन और 1 मोटरसाइकिल की रिकवरी की है। तस्करों का गिरोह गोकशी को अंजाम देने के फिराक में था, तभी पुलिस को इनपुट मिल गया। पुलिस ने फौरन एक्शन शुरू कर दिया। मुखबिर की सूचना पर स्वाट सर्विलांस और पुलिस ने छापेमारी की। बदमाश जंगल में छिपे थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू की। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। यूपी में पुलिस की गोली का निशाना चूकता नहीं है। गोली सीधे पैर पर लगती है। सरवर और गुफरान घायल हो गए। बाकी 5 बदमाश यूपी पुलिस का एक्शन देखकर डर गए। पुलिस ने 5 तस्करों को घेर कर पकड़ लिया। के संदर्भ में एक 112 नंबर की सूचना आई कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी फोर्स वहां पर पहुंची और वहां पर गाड़ी की हालत देख के उनको कुछ संदेह लगा। संदेह के आधार पर उसके ओनर की तलाश में इधर उधर देखा गया तो एक सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूरी पर 2 गोवंशीय पशु एक पेड़ पे बंधे हुए थे और उसी के पास में एक ओमनी वैन और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। इस स्थितियों को देखते हुए लोगों की जब तलाश की गई कि इन किनसे संबंधित हैं, तो तलाशी के दौरान कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। फायर के दौरान पुलिस बल ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। जिन 2 बदमाशों को गोली लगी उसमें सरवर की उम्र 30 साल है। सरवर सीतापुर के लाधौरा का रहने वाला है। गुफरान की उम्र 28 साल है। वो बाराबंकी के बेलहारा का रहने वाला है। जो तस्कर पकड़े गए हैं उसमें एक का नाम मोहम्मद उमर है, दूसरे तस्कर का नाम वाजिद अली है, तीसरे तस्कर का नाम अंकुल है। ये तीनों सीतापुर के रहने वाले हैं। इरफान और नवाजीन बाराबंकी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन 7 तस्करों को जेल भेज दिया है। अब पुलिस इनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है। इन तस्करों के खिलाफ पुलिस सॉलिड केस बना रही है। यूपी में गो संरक्षण योगी का मिशन है। यूपी पुलिस तस्करों का हिसाब कर रही है तो दूसरी तरफ योगी गायों के लिए गौशाला और नई नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक गोवंश पालने वाला राज्य है और अकेले सरकार के पास ही निराश्रित गोवंश में 12 लाख से अधिक गोवंश उत्तर प्रदेश के सरकारी गौशालाओं में है। 12 लाख गोवंश 3 प्रकार की योजनाएं हम इनके लिए चला रहे हैं। एक निराश्रित को आश्रय स्थल पर जिन गोवंश को सरकार स्वयं उनकी देखभाल करती है, केयरटेकर की व्यवस्था करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। एक निराश्रित को आश्रय स्थल की। दूसरा है सहभागिता योजना में हर किसान को हम लोगों ने इस प्रकार की छूट दे रखी है कि 4 निराश्रित को आश्रय स्थल से 4 गोवंश तक वो अपने पास रख ले, उसकी देखभाल करें। दूध आता है, दूध भी वो पिए, बेचे, गोबर भी उसका। हम प्रति गोवंश उसको 1500 रुपये हर महीने देंगे।
बाराबंकी में गो तस्करों का जो गिरोह पकड़ा गया, इसमें साथ में 4 तस्कर सीतापुर के रहने वाले हैं। अब इस ऑपरेशन के बाद सीतापुर पुलिस भी एक्शन में है। सीतापुर में पुलिस ने तस्कर और बदमाशों को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। लिस्ट छोटी करने का काम यहाँ भी हो रहा है। जंगल में पुलिस का सहारा लेकर चल रहे इस बदमाश का नाम है रफाकत खां। रफाकत मानेपुर थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। चोरी, नकब जनी, लूट के मामले का अभ्यस्त अपराधी है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। रफाकत पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। रफाकत कई महीने से पुलिस की रडार पर था, लेकिन रफाकत वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता था, पुलिस के शिकंजे से बच जाता था। लेकिन इस बार रफाकत की ना तो चालाकी काम आई, ना ही बिना नंबर वाली बाइक उसे बचा पाई। अब रफाकत जब भी चलेगा, उसे यूपी पुलिस का एक्शन याद आएगा। थाना लहरपुर के अंतर्गत नहर के किनारे आज सुबह पुलिस व एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम रफाकत है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये थाना लहरपुर से वांछित चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये थाना मानपुर सीतापुर का रहने वाला है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं जिसमें गौकशी, चोरी, डकैती इत्यादि शामिल हैं की गई हैं, जिसके उपरांत इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किशनगढ़ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। घेराबंदी और चेकिंग के बीच ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, हथगोले, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। यूपी में पुलिस ना तो तस्कर को बख्शने के मूड में है, ना ही बदमाशों पर रहम कर रही है। पुलिस की गोली सीधे पैर पर जा रही है। बुलडोजर के बाद अब यूपी पुलिस का ये हाफ एनकाउंटर वाला फॉर्मूला भी खूब हिट हो रहा है। योगी की पुलिस का ये फॉर्मूला अब उत्तराखंड में भी अप्लाई किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दून पुलिस और हरिद्वार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर हो गया, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। रायवाला क्षेत्र में हुई चोरी की घटना मामले में दून पुलिस बदमाशों को ट्रेस कर रही थी। पुलिस को बदमाशों के रुड़की से हरिद्वार जाने का इनपुट मिला। पुलिस ने बदमाशों की i10 कार का पीछा किया। कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस के जवाबी हमले में एक बदमाश फरमान घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश जिनके नाम गुल्लू और गुलफाम है, मौके से फरार हो गए। ये तीनों आरोपी यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। फरमान पर 6 से ज्यादा चोरी और नकबजनी वारदातों के मुकदमे दर्ज हैं। फरमान यूपी और उत्तराखंड में कई बार जेल की सजा काट चुका है। घायल बदमाश की तलाशी पर 2 जिंदा कारतूस, सोने की चैन और सोने की अंगूठी बरामद हुई है। घटना में इस्तेमाल i10 कार और 3 फर्जी नंबर प्लेट भी पुलिस ने जब्त कर ली है।